हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आज की हमारी नई कहानी में। आज की कहानी का शीर्षक है बचन के पक्के तेजा जी। ये एक लोक कथा है। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और लुभावनी होने वाली है, तो कहानी को लास्ट तक देखना है। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। किसी गांव का एक मुखिया था, उसके बेटे का नाम तेजा जी था। तेजा जी रोज अपने साथियों के साथ नहाने के लिए नदी किनारे जाया करते थे। नहाने के बाद तेजा जी पूजा अर्चना भी करते थे। तेजा जी के साथियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, इसलिए पूरा घाट उन्हीं से भर जाता था। उस घाट पर पानी भरने के लिए गांव की औरतें भी आती रहती थीं। एक दिन तेजा जी की भाभी पानी भरने के लिए उसी समय आ गईं जब वह और उसके साथी नहा रहे थे। भाभी ने अपने देवर तेजा जी से कहा, तुम लोग जल्दी नहा धोकर यहाँ से चले जाओ। तेजा जी ने जवाब दिया, नहाने के बाद पूजा पाठ करते हैं। जब तक हमारी पूजा समाप्त नहीं होगी तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। भाभी ने सुनकर बड़े व्यंग से कहा, तुम्हारी ये पूजा ऊजा बेकार है, क्योंकि तुम्हारी ब्याहता तो अपनी माँ के घर में तुम्हारे वियोग में तड़प रही है। तेजा जी के लिए यह एक बिल्कुल नई खबर थी। उसका ब्याह तो बचपन में ही हो गया था। अब वह अच्छा खासा नौजवान बन गया, मगर अभी तक किसी ने उसकी ब्याहता के बारे में कोई चर्चा नहीं की थी। भाभी की बात सुनकर तेजा जी गंभीर हो उठा। उसने निश्चय किया कि वह ससुराल जाएगा और अपनी ब्याहता को घर ले आएगा। अगले दिन तेजा जी तैयार होकर ससुराल जाने लगा तो उसकी माँ और भाभी रोकने लगी। माँ ने कहा, तुम अभी मत जाओ, कुछ समय और गुजर जाने दो। वहाँ जाने का रास्ता लंबा है और कहीं कहीं तो खतरे भी हैं। भाभी भी बोली, मैं तो मजाक में तुम्हारी ब्याहता का ताना मार बैठी थी अपनी माँ की, और मेरी बात काट कर मत जाओ। तेजा जी ने उनकी बात नहीं मानी। वह अपने साथियों के साथ अपनी ससुराल की तरफ चल पड़ा। वह गांव की सीमा से बाहर भी नहीं गया था कि एक बिल्ली ने उसका रास्ता काट दिया। तेजा जी ने उस अपशकुन की भी परवाह नहीं की। तेजा जी अपने साथियों के साथ जब अपनी ससुराल पहुंचा तो उसकी सास खुश नहीं हुई। उसका दामाद बिना खबर किए आ गया था, और वह भी इतने साथियों को साथ लेकर। सास बहुत बूढ़ी और गरीब थी। इन लोगों की खातिरदारी वह कैसे करती। रुष्ट होकर उसने अपनी बेटी से कहा, सुबह का जो बचा खुचा खाना है वह उनके सामने रख दो, आपस में मिल बांट कर खा लेंगे। तेजा जी ने उसकी बात सुन ली। गुस्से में आकर वह बोला, हम इस घर का पानी तक नहीं पिएंगे, हम यहाँ रात भर ठहरेंगे भी नहीं। तेजा जी की पत्नी ने अपनी एक सहेली को उसके पास भेजकर कहलाया कि तेजा जी वापस नहीं जाएं और उसकी सहेली के घर में ठहर जाएं। उसकी सहेली हीरा गुजरी थी। तेजा जी ने अपने घर चलने का उसने बहुत आग्रह किया। उसने ये भी कहा कि उसकी पत्नी ऐसा ही चाहती है। यह सुनकर तेजा जी ने उसका आग्रह मान लिया। वह अपने साथियों के साथ उसी के घर में रात बिताने को राजी हो गए। रात में पूरा गांव सो रहा था। तेजा जी और उसके साथी भी सो रहे थे। तभी अचानक डाकू आदम के डाकुओं का दल जब लूटपाट करने लगा, तब शोरगुल सुनकर तेजा जी और उनके साथी भी जग गए। उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ डाकुओं को खदेड़ दिया। डाकू जब भागने लगे, तेजा जी ने उनका पीछा किया। डाकू भागते भागते गजरी की गाय भी ले गए थे। तेजा जी डाकुओं का पीछा करते करते एक जंगल के करीब जा पहुंचे। जंगल में उस समय आग लगी हुई थी। आग रास्ते तक आ पहुंची थी। तेजा जी ने आग की लपटों से घिरे एक नांग को देखा। उस नांग ने तेजा जी से विनती की, मुझे बचा लो, मेरी सहायता करो। उसकी पुकार सुनकर तेजा जी आगे बढ़े और किसी तरह सांप को आग में जलने से बचा लिया। नांग को बचाकर जब उसने एक सुरक्षित जगह पर रख दिया, तब नांग ने फन उठाकर फुसकारते हुए कहा, मैं तुमको डसना चाहता हूँ, तुम अपनी जीभ बाहर निकालो।
तेजा जी ने कहा, मैं अभी तो डाकुओं का पीछा कर रहा हूँ, इसलिए मुझे जाने दो। डाकुओं से गाय छीनकर मैं यहीं लौट आऊँगा, तब तुम मुझे काट लेना, मैं ये वचन देता हूँ। डाकुओं को भगाकर उनसे छीनी हुई गाय के साथ तेजा जी फिर उसी जगह आए जहाँ पर नाग उनकी पीछा कर रहा था। तेजा जी अपना दिया हुआ वचन भूले नहीं थे। अपनी जीभ आगे करते हुए उन्होंने नाग से कहा, लो अब तुम मुझे डस लो। नाग पहले तो मुंह खोलकर डसने को हुआ, मगर उसे तभी चेतना हुई कि ये तो अपने वचन का बड़ा पक्का निकला। ऐसे सच्चे और ईमानदार आदमी को डसना ठीक नहीं। उसने अपना डसने का इरादा छोड़ दिया और खुश होकर तेजा जी से कहा, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। आज से जब भी किसी व्यक्ति को सांप डस ले तो तुम्हारे नाम से एक कपड़ा फाड़कर उसे गले में बांध देने पर उसकी जान बच जाएगी। तभी से लोगों का ये विश्वास है कि तेजा जी के नाम से गले में कपड़ा बांध देने पर सांप के काटे आदमी की जान बच जाती है। अगले दिन पत्नी को साथ लेकर तेजा जी अपने गांव चले गए। घर में सबने उनका स्वागत किया। तो दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर साझा करें। अगर दोस्तों आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो हमारे साथ शेयर ज़रूर करें। कहानी अगर अच्छी लगी तो उसे हम अपने चैनल पर प्रकाशित करेंगे। मिलते हैं दोस्तों फिर अगली वीडियो में एक नई कहानी लेकर। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।